मेरी उनके साथ और उनकी मेरे साथ उनकी तो वो तो अब मुझसे नफरत ही करते हैं। मेरी उनके उनके साथ डिफरेंसेस है इसी बात पे कि उन्होंने 370 को जो हमारा प्राइमरी और प्रिंसिपल प्रॉमिस है लोगों को कि हम वो लड़ाई लड़ेंगे। हम में से किसी ने ये नहीं कहा कि आप हमें वोट दीजिए और दूसरे दिन हम 370 लेके आएंगे। हमने 2024 के इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में, ये वादा किया लोगों से कि हम 370 की वापसी, उन प्रोटेक्शंस की वापसी की लड़ाई लड़ेंगे। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस थे इस रियासत के, उनकी वापसी के लिए हम इंस्टीट्यूशनल लड़ाई लड़ेंगे। इस गवर्नमेंट ने बदकिस्मती से वो लड़ाई छोड़ दी और इसीलिए लोग भी नाराज है और मैं भी उसी नाराजगी को ही रिफ्लेक्ट करता हूँ। इसीलिए मेरी डिफरेंसेस है इनके साथ। फिर इन्होंने कहा स्टेटहुड, मैंने अंदर भी उसी हवाले से बात की। जम्मू कश्मीर के लोगों ने स्टेटहुड के लिए वोट नहीं दिया। अगर स्टेटहुड के लिए वोट देना होता तो बीजेपी को वोट देते। जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रोटेक्शंस के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के साथ रेस्टोरेशन का के लिए वोट दिया। स्टेटहुड के लिए बीजेपी ने भी फिर इलेक्शन कैंपेनिंग में प्रॉमिस किया था, ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट भी प्रॉमिस किया था। अगर लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड के लिए वोट देना था तो बीजेपी को वोट देते। उस आइडिया को रिजेक्ट किया लोगों ने। फिर हमारी जमात जिन्होंने 370 के नाम पे, प्रोटेक्शंस के नाम पे वोट लिया, फिर कहा कि हम स्टेटहुड की लड़ाई लड़ेंगे। वो भी ज्यादती थी, वो भी गलत था, वो भी कंप्रोमाइज था मैंडेट के साथ। चलिए 2 मिनट के लिए मैं उनका आर्ग्यूमेंट मानता हूँ, वो अचीवेबल है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। अब 2 साल होने को है, ये गवर्नमेंट अब वो लड़ाई भी नहीं लड़ रही, इनने वो भी अब छोड़ दिया है। अब ये कुछ वक्त पहले तक बिजनेस रूल्स की लड़ाई लड़ रहे थे, क्या हमें बिजनेस रूल्स जो अप्रूव करके दे दीजिए। अब कुछ महीनों से मुझे लगता है कि अब वो बिजनेस रूल्स भी नहीं मांग रहे। कुछ चीजें वहां से दिल्ली से अप्रूव होके आ गए, कुछ प्रोटोकॉल्स कुछ इंडिविजुअल्स के लिए अप्रूव होके आ गए और ये खामोश हो गए। अब तो ये ना बिजनेस रूल्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना बकौल इनकी लड़ाई स्टेटहुड की थी, ना वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो हम सब की, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो लड़ाई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज की जो लड़ाई थी, ना वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये ज्यादती है लोगों के मैंडेट के साथ, लोगों के भरोसे के साथ। अगर ये आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके बीजेपी का कहना है कि अपोजिशन इसको अपोज कर रही है पहले से ही। अपोजिशन ने अगर अपोज करना होता तो पहले ही 2023 में जो है ये बिल पास हो चुकी है ऑलरेडी, तो तब अपोज किया होता। जब सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाई गई थी, किसी मैलेस के बगैर, किसी ट्रिक के बगैर, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 में पार्लियामेंट में लाई गई और यूनानिमसली उसको पास किया गया। और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसी गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक डेट तय करेंगे। तो आज भी वो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल अलाइव है। इन्होंने परसों जो कोशिश की, वो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की आड़ में डिलिमिटेशन, नाम नहाद डिलिमिटेशन, जिस डिलिमिटेशन के नाम पे ये जेरीमैंडरिंग करना चाहते थे, वही जेरीमैंडरिंग जो इन्होंने कश्मीर में किया, कम्युनल लाइंस में। 2019 के बाद इन्होंने डिलिमिटेशन के नाम पे यहाँ पे लाइंस तब्दील की, बाउंड्रीज तब्दील की, कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज तब्दील की। आप जम्मू रीजन में देखिए, आप चिनाब रीजन में देखिए, फिर पंजाब रीजन में देखिए, कश्मीर में देख लीजिए, इनने कम्युनल लाइंस पे कॉन्स्टिट्यूंसीज को तकसीम किया और बैलेंस जो है सोसाइटीज का, उनको इलेक्टोरली किसी एक खास तबके को किसी खास कॉन्स्टिट्यूंसी में मजबूत करने की कोशिश की, किसी खास तबके को मजहब के बुनियाद पे, मुस्लिम मजहब के बुनियाद पे उनको कमजोर करने की कोशिश की। यही जेरीमैंडरिंग ये जो चाहते थे पूरे मुल्क में करना चाहते थे, डिलिमिटेशन के नाम पे, कि माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती की जाए, उनको इलेक्टोरली इररेलेवेंट बनाया जाए। जहाँ पे मुस्लिम जो परसेंटेज है 30-40% के करीब है कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वहां पे मुस्लिम परसेंटेज को गिराया जाए, रीड्रॉ किया जाए कॉन्स्टिट्यूंसीज को, बाउंड्रीज को, ताकि उनकी परसेंटेज 5, 10, 20% तक रहे। और माइनॉरिटीज और बिलखसूस मुस्लिम जो है इलेक्टोरली डिसएम्पावर हो जाए। इसी तरह से ये चाहते थे कि सीट्स में इजाफा करें। उसमें सबसे ज्यादा अहम मसला था पार्लियामेंट्री सीट्स का, साउथ से लेके नॉर्थ कश्मीर तक। और मैंने इसी हवाले से बात की पार्लियामेंट में, मैंने साउथ कश्मीर की बात नहीं की कि पूरा हिंदुस्तान साउथ कश्मीर बने, ये मेरी बात नहीं थी। मेरा मसला, मेरे कहने का मतलब ये था कि पूरा साउथ इंडिया उसी चीज से गुजरे, जो इलेक्टोरली जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनली जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, जो नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा, वो ये है कि साउथ के लोग रियलाइज करते हैं
हिंदी हार्टलैंड से बाहर जो लोग हैं वो रियलाइज करते हैं कि अगर सीटें इस तरह से बढ़ाई गई, आबादी के तनासुब की आबादी के बुनियाद पे अगर सीटें बढ़ाई गई, तो नॉर्थ में एक खास तो जियोग्राफी में सीटें ज्यादा बढ़ती है, एक खास आबादी में हिंदी हार्टलैंड में सीटें ज्यादा बढ़ती है। साउथ इंडिया को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, बंगाल को, नॉर्थ ईस्ट को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, उसी तरह से जम्मू कश्मीर जैसी रियासत को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। हम छोटी रियासत है, उसका मतलब ये है कि परसेंटेज जो है शिफ्ट हो जाएगा, पावर जो है शिफ्ट हो जाएगा पार्लियामेंट में। 400 के करीब ये जो 4-5 रियासतें हैं जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, पार्लियामेंट में इनके पास 400 के करीब सीटें होंगी। हमारी रियासत जैसी जम्मू कश्मीर की हमारी 6 सीटें, अगर बढ़नी थी ज्यादा से ज्यादा 1 बढ़ती, 7 सीटें बढ़ती। इसी तरह से 120 सीटें पूरे साउथ इंडिया की होती या 150 होती। तो हिंदुस्तान का फैसला, पूरे हिंदुस्तान का फैसला कि कल को कश्मीर में क्या होना है, कल को साउथ इंडिया में क्या होना है, ये 4-5 रियासतें मिलकर ले सकती है। और जो चीज हमने देखा है, कश्मीर ने देखा है, 370 इन्होंने हटाया, क्या वो जम्मू कश्मीर की मर्जी से हटाया? नहीं। ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में वोट मिला। वोट कहां से मिला? उसके लिए वो वोट मिला आपको उन एमपी से, ज्यादातर जो यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, गुजरात से आते हैं। उनका लेना देना ही नहीं है कश्मीर के साथ। उन्होंने फैसला किया कश्मीर के बारे में। और मेरा मतलब यही था कि साउथ इंडिया यही रियलाइज करेगा जब साउथ इंडिया का फैसला, ये 400 सीटें किसी एक जगह पे कंसंट्रेट होके 4 रियासतें लेंगी, उनके बारे में उनको कल डिसएंफ्रेंचाइज किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ही यही था। वही हो जो कश्मीर के साथ हुआ। एक दिन हम जागे, हमें पता चला हमसे हमारा 370 भी छीना गया, स्टेटहुड भी छीना गया। मैंने यही कहा कि साउथ इंडिया को भी खदशा है और उनको भी लगता है कि हमारे साथ ये होगा, और होने दे उनको। एक दिन उनको भी पता चले कि उनको स्टेटहुड से गिरा के यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तब उनको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर के साथ होता क्या है, बंगाल के साथ ऐसा ही हो, नॉर्थ ईस्ट के साथ ऐसा ही हो। यही मेरा केस था। मेरे कहने का मतलब ये था। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप जानते हैं, पूरा साउथ कश्मीर के साथ जो ज्यादती हुई है, पूरा साउथ इंडिया उसको रियलाइज करता है, कश्मीर के साथ खड़े हैं। बंगाल आप जानते ही है, बीजेपी की सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को चैलेंज करते हैं। वो भी चाहते हैं कि स्टेट्स को ज्यादा प्रोटेक्शन मिले, ज्यादा मजबूती मिले। नॉर्थ ईस्ट भी यही लड़ाई लड़ रहा है, और इसीलिए वो बिल जो है वो डिफीट हुई। तो ये सारा बैकग्राउंड मैंने आपको समझाया कि वो बिल डिफीट क्यों हुई। वुमेन्स रिजर्वेशन की बिल जो है वो डिफीट नहीं हुई। हमने कल भी यही कहा, पार्लियामेंट में सारी जमातों ने, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, आप फिर से अगर ये बिल लाना चाहते हैं, वुमेन्स रिजर्वेशन का अलग से लाना चाहते हैं, तो डिलिमिटेशन को इससे अलग कर दीजिए। आज शाम को बिल ले आइए, हम इसको उस बिल को उसी तरह से पास करेंगे जिस तरह से पहले बिल को पास किया है। और ये जेरीमैंडरिंग था, इनने कोशिश किया पूरे मुल्क को बेवकूफ बनाने की, पार्लियामेंट को बेवकूफ बनाने की। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुल्क जो है वो समझदार साबित हुआ, और पार्लियामेंट भी समझदार साबित हुआ, मोदी की इस स्कीम को डिफीट दिया। प्रोग्राम कार्रवाई स्टार्ट करने ब्रोड कार्रवाई अपने दावत तालिब ख्याल सबक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीन फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। नाताइशुद दोस्ताने व तालिबाने मोहम्मद मनम दरगाह दीदार करनुक में तमा जिंद कोरुन इस्लाम को दीन ज़मीन हुसैन नवासे रसूल अल्लाह यकीन योन सोन जन्नत फिरदौस वल्लाह करबला ज़ियारत हज़रत हुसैन जिंद जावेद कोरुन इस्लाम को दीन दरूद सलाम सोस तिमन और दरूद सलाम सोस तिमन अल-क़िताब हसना वक़िना अज़ाबन नार फ़ी दख़ल जन्नत।